आज हम लोग स्टार्ट किए थे यूटिलिटी, और यूटिलिटी में मैं आपको बताया था कि हम लोग बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी की एंड एवरेज यूटिलिटी की। इन तीनों यूटिलिटी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो विल अंडरस्टैंड टोटल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि इट इज़ द एग्रीगेट यूटिलिटी। एग्रीगेट मतलब जितना भी हम लोग इंडिविजुअल गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं सबको मिला के उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट। ठीक है, तो इट इज़ द एग्रीगेट यूटिलिटी दैट ए पर्सन डेराइव्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, जो यूटिलिटी होता है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहता है। ठीक है, तो इट डज नॉट ऑलवेज इंक्रीजेस। आफ्टर ए सर्टेन टाइम इट बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड स्टार्ट फॉलिंग। जैसे ही टोटल यूटिलिटी एक लेवल पर पहुँच जाता है तो एक टाइम के बाद वो डिक्रीज होने लगता है, एक कांस्टेंट बन जाता है और वो उसका जो ग्राफ है वो फॉल करने लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर यूटिलिटी से कि हम लोग ये x1 x2 x3 का हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं तो इसको टोटल यूटिलिटी में हम लोग, तो इन द फॉर्म ऑफ टोटल यूटिलिटी हम लोग लिख सकते हैं कि एग्रीगेट यूटिलिटी, इसको बोलेंगे एग्रीगेट यूटिलिटी इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ x1 प्लस यूटिलिटी ऑफ x2 प्लस यूटिलिटी ऑफ x3, इस तरह से यूटिलिटी ऑफ xn। ठीक है, इसको टोटल यूटिलिटी के फॉर्म में लिखें तो टी इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। मतलब कि कोई भी हम लोग 4-5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गुड को कंज्यूम जब करते हैं तो जब सारे गुड्स को मिला के जो यूटिलिटी हम लोग कंबाइन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो आई होप कि आपको टोटल यूटिलिटी समझ में आया होगा। अब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी की बात करते हैं। फॉर स्टार्ट मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द total utility graph form. Okay, so initially you can see here, initially our total utility increases and after a certain time it become constant and after some time it become decreasing. Okay, suppose you consume you are very hungry, okay, and you consume a sandwich, then your utility will increase. After a few time you will consume a second sandwich and after a few time you are not able to consume any kind of sandwich, but if you consume further then your utility satisfaction will start falling. This is called total utility. Okay, initially it will increase, then become constant and then will decrease. Okay, this is the graph of total utility. So now we have to understand what is marginal utility and इसके ग्राफ कैसे होता है। चलो देखते हैं हम लोग। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग MU में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी में समझने से पहले आपको मार्जिनल पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज मार्जिनल। सो मार्जिनल मीन्स दैट इज एक्स्ट्रा यूनिट विच कंज्यूमर कंज्यूम। जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। ओके, इन इकोनॉमिक्स सो वी कैन से दैट द यूटिलिटी विच इज डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसकी एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन से हमें कितना यूटिलिटी मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। जैसे कि हम लोग को अगर टोटल यूटिलिटी में अगर जैसे कि हम लोग तीन कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और उससे हम लोग सेटिस्फेक्शन जो है 14 यूनिट मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग थ्री कमोडिटी का अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को। तो देखो भाई, जैसे कि अगर टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटी हमको 10 यूटिलिटी दे रहा है एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कमोडिटी हमको 14 यूटिलिटी दे रहा है, तो हमको अगर निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 कमोडिटी, थर्ड कमोडिटी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1 दैट इज 2 कमोडिटी। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल यूटिलिटी है 14 एंड थर्ड कमोडिटी का एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटी है हमारे 10, तो 10 लिख दी। तो यहाँ पर कितना मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 4। तो आई होप कि आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी जो है समझ गए होंगे। अब देखिए ये 2 चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे दैट इज एवरी एडिशनल इनटेक। ओके गाइस, एवरी एडिशनल इनटेक द मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम लोग यूटिलिटी अपना एक कमोडिटी बढ़ाते जाते हैं एक एक करके तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज करने लगता है। जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी फॉल करता है ना तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा नेगेटिव हो जाता है, और जब टोटल यूटिलिटी
जब मैक्सिमम होता है देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ज़ीरो। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ आपका ऐसे जो डिक्रीजिंग रेट में आपको जो है मार्जिनल यूटिलिटी दिखेगा। ये कंजम्पशन है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है, तो ये जो ग्राफ को शो कर रहा है ये मार्जिनल यूटिलिटी विद डिमिनिशिंग रेट होगा, ठीक है। देखो और ये नेगेटिव भी हो जाता है। चलिए आप समझते हैं हम लोग एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी ये कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यूटिलिटी इज नथिंग बट डेराइव्ड बाय पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो हम लोग एवरेज यूटिलिटी को कैसे लिखते हैं, दैट इज टोटल यूटिलिटी अपॉन टोटल यूटिलिटी हम लोग कंज्यूम, जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं उस एंड टोटल यूटिलिटी का रेशियो, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, टोटल यूटिलिटी हम लोग दिया है 550 एंड हमको निकालना है दैट इज व्हाट इज द एवरेज यूटिलिटी ऑफ 11 पीसेस ऑफ पिज्ज़ा। तो लिखेंगे एवरेज यूटिलिटी इक्वल टोटल यूटिलिटी अपॉन एन एंड 550 इक्वल टोटल यूटिलिटी एंड 11 हो जाएगा पीसेस, ठीक है। जितना हम लोग जितना कमोडिटी है तो इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 50 यूटिलिटी। तो आई होप कि एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग एक टेबल में इसको समझते हैं, ठीक है। Now guys you have to understand how this table formed. Okay, so here is the quantity, here is the total utility. So total utility जैसे कि सपोज कर लिए 0 यूटिल्स एंड हम लोग सपोज किए हैं टोटल यूटिलिटी 1 गुड किए तो हमें 6 यूटिल मिला, सेकेंड गुड किए तो 11 यूटिलिटी मिला। और जैसे जैसे हम लोग कमोडिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा यूटिलिटी धीरे धीरे घट रहा है, फिर कांस्टेंट यहाँ पे हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी का ये नेचर है, ठीक है। अब फिर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जैसे कि सेकेंड यूटिल यहाँ पर कंज्यूम किए हैं तो हमको 11 यूटिल्स मिला, ठीक है। तो हमको सेकेंड यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो कैसे निकालें, तो यहाँ पे लिख दिया सेकेंड कमोडिटी का यूटिलिटी एंड फर्स्ट कमोडिटी का यूटिलिटी। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि जो सेकेंड कमोडिटी कंजम्पशन करने से हमें 11 यूटिल्स मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 11 लिख दिए। एंड उसके बाद बोले थे Tn-1, तो दैट इज फर्स्ट कमोडिटी जिससे हमें 6 यूटिल्स मिल रहा है, तो 11 - 6 दैट इज 5 लिख दिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 5 लिख दिए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही आगे प्रोसीड किए हैं। तो एवरेज यूटिलिटी हम लोग कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमें जो सेकंड कमोडिटी से मिल रहा है दैट इज 11 यूटिल्स, तो हम लोग 11 यूटिल्स लिख दिए, ठीक है। तो कितना क्वांटिटी कंजम्पशन करने से मिल रहा है, तो टू क्वांटिटी हम लोग कंजम्पशन करने से 11 यूटिल्स मिल रहा है, तो 11/2 लिख दें दैट इज 5.5 लिख दिए। तो सिमिलरली जो है देखिए हम लोग जैसे कि फोर्थ कमोडिटी कंजम्पशन किए तो 15 यूटिल्स मिला, सॉरी ये फिफ्थ कमोडिटी में जो है 15 यूटिल्स मिला, तो 15 लिख दिए यहाँ पर। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 लिख दिए, तो इसको कटाए तो 3 आ गया। तो इस तरह हम लोग एवरेज यूटिलिटी निकालें, देन मार्जिनल यूटिलिटी निकालें, देन टोटल यूटिलिटी जो है अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, देन एक पॉइंट के बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, देन आफ्टर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी है आप देख रहे हो ये फॉल कर रहा है, हमेशा स्टार्टिंग से ही फॉल कर रहा है, देखो फॉल कर रहा है, फिर 0 हो गया एंड देन यहाँ नेगेटिव हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपका जो है मैक्सिमम है बट मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 है, ठीक है। तो आई होप कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे इन द चैनल। सो मिलते हैं अगले क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।